बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी बिरयानी की रेसिपी। और जिन माओ बहनों को बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को आज ज़रूर देख लें। बिल्कुल आसानी के साथ बन जाने वाली ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी बिरयानी बनाकर आप अपने घर वालों को एंजॉय करवा सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और उन्होंने बिरयानी की फरमाइश कर दी है तो आप फटाफट से बिरयानी बनाकर उनको पेश कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी और चटपटी सी चिकन बिरयानी बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खुले मुंह वाली पतीली ले लेनी है और उसमें मैंने 1 कप शामिल किया है कुकिंग ऑयल और उसमें 2 प्याज़ों को स्लाइस करके मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसमें चिकन शामिल करूँगी, ये तकरीबन 1 किलो के बराबर है। इसमें डालूँगी कुछ खड़े मिसाले जिसमें बादियान के फूल, 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ भी शामिल करूँगी 2 से 3, और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट कर शामिल कर दिए हैं और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 3 से 4 मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। साथ के साथ कुछ मिसाले भी शामिल करूँगी जिसमें खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच के बराबर, हल्दी ½ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। 1 चम्मच भरकर इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर और ½ टेबल स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ½ टेबल स्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है और जो मैंने स्लाइस की हुई प्याज ब्राउन करके रखी थी वो भी इसमें हाफ इसी स्टेज पर डाल दूंगी। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑन कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। 5 से 7 मिनट तक इसको भूनना लाजमी है ताकि चिकन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। अब यहाँ पर हमने शामिल करनी है दही। दही ½ कप है मेरे पास, ताज़ा फेंट कर शामिल कर दें। साथ ही हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी इसमें शामिल करूँगी और इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। कोरमा यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर कोरमे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। कोरमा अभी हल्का सा ग्रेवी में है तो इसी स्टेज पर हमने इसको साइड पर रख देना है। यहाँ खुले बर्तन में मैंने पानी लिया है खुला और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून भरकर नमक के, 2 तेज़ पत्ते, 2 बादियान के फूल और इसमें जाएगा थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, तकरीबन ½ टेबल स्पून के बराबर। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने कोरमे में भी गरम मसाला शामिल किया। इसमें कुछ पुदीने के पत्ते और सब्ज़ धनिए के पत्ते और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है और साथ ही इसको बॉइलिंग स्टेज पर आने देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाए तो हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं जो मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। ये कच्ची कायनात के चावल हैं। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। अब हमने यहाँ पर इन चावलों में कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने इसको पका लेना है। इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि आपने चावलों को अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसमें कोई भी कच्चापन बाकी ना रहे और इसको छान लेना है और छानने के बाद हमने इसको कोरमे में शामिल कर देना है। अब हमने कुछ भी तह वगैरह नहीं लगानी, एज़ इट इज़ आपने चावलों को इस कोरमे के ऊपर डाल देना है। कोरमे में हल्की सी ग्रेवी बाकी रहेगी तभी हमारी ये बिरयानी जूसी और मज़ेदार बनेगी। अब इस पर डालूँगी बची हुई और तली हुई प्याज, यहाँ पर शामिल कर रही हूँ स्लाइसेस लीमू के और शामिल करूँगी हरा धनिया और पुदीने के पत्ते और इसको दम लगा दूँगी। वीडियो तो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कलर भी शामिल किया है इसमें, पानी में अच्छे से घोलकर इसमें शामिल कर दें और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने दम पर लगा देना है। और चावलों को हमेशा मैं कहती हूँ 10 मिनट फ्लेम पर और 10 मिनट आपने एज़ इट इज़ फ्लेम बंद करके दम करना है तो बेहतरीन से हमारे खिले खिले से चावल बनेंगे
और टेस्टी तो इतने बनेंगे कि आपको खाकर मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली ये बिरयानी की रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो आपने क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं आपको मज़े मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ दे सकूं। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।